औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 14 आज हम करेंगे, जो कि हदीस नंबर 13 से मिलती जुलती है, और अगेन इसके अंदर तौबा इस्तग़फ़ार की फजीलत को उजागर किया गया है। हदीस नंबर 14 की मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाती हूँ कि हज़रत अगर बिन यसार मज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह की तरफ तौबा यानी रुजू करो। मैं बारगाह इलाही में रोज़ाना 100 मरतबा तौबा करता हूँ। सही मुस्लिम की ये हदीस है। अच्छा, अब पिछली वाली में भी 70 टाइम्स था, इसमें 100 टाइम्स है। इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली हम रिपेंटेंस तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ रहे हैं। जो पहला पार्ट है इस हदीस का कि अल्लाह ताला की तरफ रग़बत दी, मतलब लोगों को रग़बत दी जा रही है कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि इसका फ़ायदा क्या है, वो मैं आपको सूरह हूद की आयत नंबर 3 का तर्जुमा सुना रही हूँ पढ़ के, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और ये कि अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर इसी की तरफ तौबा करो, तो वो तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक अच्छी ज़िंदगी या अच्छा सामान्य ज़िंदगी अता करेगा, और हर फजीलत वाले को उसकी फजीलत के मुताबिक अता फरमाएगा। और अगर तुम मुंह फेर लोगे तो मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। इस आयत यानी हदीस के अंदर तो तरगीब दी गई, लेकिन आयत के अंदर आपको ये डिटेल बता दी गई है, जो कि इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, कि जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं अल्लाह ताला से, देखें तौबा के अंदर तो यू प्लान कि आप वापस उस सिन की तरफ जा ही नहीं रहे। इस्तग़फ़ार के अंदर आपकी वो 4 कंडीशंस, जो 3 कंडीशंस हमने पिछली हदीस के अंदर मैंने आपको बताई थी, वो नहीं होती, लेकिन स्टिल आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे होते हैं, और आप अल्लाह ताला से ये कह रहे होते हैं कि मैंने मुझसे जो गलती हुई है, उस गलती का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, खमियाजा, वो मेरी ज़िंदगी पे ना आने दे। और इस्तग़फ़ार की इस हदीस के अंदर स्पेशली आप दे देखें कि तौबा तो ऑब्वियसली आप कर रहे हैं और उसकी वो 4 कंडीशंस पूरी हो रही हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार जो चलते फिरते आप अपने छोटे छोटे गुनाहों के या जो आपके लाशऊरी तौर पर गुनाह हो जाते हैं, उनके लिए जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तो उन गुनाहों का नेगेटिव इम्पैक्ट या उनका जो उनकी जो सज़ा है जो आपके ऊपर आती है, अल्लाह ताला उसे आपसे उससे आपको बचाता है। और इसीलिए इस आयत के अंदर भी आपको ये बताया गया है कि आयत के अंदर अल्लाह ताला कह रहा है कि जब कोई इस्तग़फ़ार करता है, जो कंटिन्यूसली पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया का सामान में आसानी कर देते हैं। तो अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपके रिस्क में या बाकी चीज़ों में बरकत नहीं है और मसला पड़ रहा है, फैमिली लाइफ में, आपकी पढ़ाई में, आपकी मैरिटल लाइफ में, आपकी औलाद में, आपके माँ बाप के साथ, आपकी सेहत में, किसी भी चीज़ में, तो आप एक तो अपने आप को एनालाइज करें कि कहीं पर आपसे कोई मेजर सिन तो नहीं हो रहा। पहली चीज़ ये, क्योंकि मेजर सिन जो है उसके लिए इस्तग़फ़ार काम नहीं करेगा। मेजर सिन, गुनाह कबीरा के लिए तौबा काम करेगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप ये देखें कि कभी कभी इस तरह होता है कि हमारी इंटेंशंस नहीं होती रैंडमली कोई गुनाह करने की, लेकिन वो गुनाह हो जाता है। तो इसकी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है इस हदीस की, इन द लाइट ऑफ दिस आया, मैं आपको बता रही हूँ कि जो तौबा इस्तग़फ़ार है, ये हम हमारे लिए रोज़ाना, यानी तौबा तो ऑब्वियसली किसी आप स्पेसिफिक सिन से कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार स्पेशली जो है वो आप डेली बेसिस पे करें। चाहे कोई कितना ही नेक क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही अपने आप को समझता हो कि वो गुनाहों से दूर है, लेकिन इस्तग़फ़ार आपके छोटे माइनर सिंस प्लस आपके जो लाशऊरी गुनाह हैं, जो कि आपको पता भी नहीं चले और आपसे हो गए, उनसे भी आपको आपकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बचाएगा। इसी तरह जो 100 टाइम्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है, इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये कि ये एग्जैक्ट नंबर आपको दे दिया गया, जो हमने लास्ट टाइम टास्क में डिस्कस किया था, कि आप 5 मिनट निकाल लें और डेली आप 100 दफ़ा गिन के तस्बीह के ऊपर, उंगलियों के ऊपर, जिस तरह भी काउंटर के ऊपर आप 100 टाइम्स इस्तग़फ़ार करें। प्लस ये कि यहाँ पर जैसे आप उर्दू में मुहावरा यूज़ करते हैं कि 100 दफ़ा मैंने तुम्हें ये बात कही है। अच्छा, बेसिकली वो बेशक आपने 100 दफ़ा ना कही हो, लेकिन आप उस चीज़ को बताने के लिए कि ये चीज़ मैंने आपको बहुत दफ़ा मेंशन की है, इसलिए आप किसी को कहते हैं कि मैंने 100 दफ़ा तुम्हें ये बात समझाई है। तो एक वर्ड तो यहाँ पर, एक मकसद तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 100 टाइम्स कहा है कि हम 100 टाइम्स उसको फॉलो करें, बिकॉज़ कुछ हदीस के अंदर आपको स्पेसिफिकली डायरेक्ट हुक्म भी दे दिया गया है कि हाँ, 100 दफ़ा जो शख्स पढ़ता है उसको ये फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर 100 टाइम्स का एक और मतलब भी ये है कि कंसिस्टेंसी और लगातार, यानी डेली बेसिस पे आप चलते फिरते, उठते बैठते इस्तग़फ़ार पढ़ें, यानी बहुत दफ़ा कंसिस्टेंसी के साथ, परसेवरेंस के साथ आप इस्तग़फ़ार करें, अबंडेंस के साथ अल्लाह ताला को याद रखें। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम ऑब्वियसली डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, आप कोई स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, उसकी बड़ी तारीफ़ें हुई, उसको बड़े अवार्ड्स मिले, तो उसके अंदर हल्का सा कहीं पर तकब्बुर या रियाकारी का एलिमेंट आना शुरू हो जाता है, बेशक वो जितना ही हम्बल क्यों ना हो, लेकिन इतनी तारीफ़ें, इतना प्रेज सुनने के बाद वो थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर फील करने लगता है। तो जैसे ही उस स्टूडेंट को ऐसी कोई फीलिंग आए, वो फ़ौरन इस्तग़फ़ार करे और मेक श्योर करे कि, क्योंकि इस बात का ध्यान रखें कि ये जितनी सक्सेस है, जितनी भी किसी की खूबसूरती की तारीफ हो गई, किसी के घर की तारीफ हो गई, गाड़ी आपने नई ली उसकी तारीफ होगी, जैसे ही आपको ये फीलिंग आने लगे कि मैं सुपीरियर हूँ इन लोगों से, तकब्बुर का एलिमेंट आपको फील हो, साथ ही इस्तग़फ़ार कर लें।
और डेली लाइफ में ऐसे बड़े आपके मैटर्स आते हैं, इस्तगफार करें एंड स्टे हम्बल। तो उससे क्या होगा कि वो जो आपके अंदर एक नेगेटिव सिन डेवलप होने वाली फीलिंग आना शुरू होगी थी, अल्लाह ताला उसको वहीं पर आपके लिए रोक देगा। इसी तरह आपने कोई चीज़ रैंडमली आप कोई काम कर रहे थे ऑनलाइन, और कोई बीच में ऐसा ऐड आ गया जिसमें कोई गलत चीज़ थी और आपकी नज़र पड़ गई, आपकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन इमिजिएटली आपने उसको ऐड को बंद किया और साथ ही आपने इस्तगफार पढ़ लिया। और इस्तगफार पढ़ने से ये होगा कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको आगे इन चीज़ों से बचाएगा फिर, क्योंकि आपने अपनी नज़र नीचे की, आपने वो ऐड बंद किया और इमीडिएटली आपने इस्तगफार पढ़ लिया। इसी तरह आपने किसी को डांट दिया, किसी बच्चे से ऊंची आवाज़ में गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, बेगम से या शौहर से ऊंची आवाज़ में बात कर लिया, पेरेंट्स को कुछ कह दिया, और इमीडिएटली आपको रियलाइज़ हुआ, या थोड़ी देर बाद भी रियलाइज़ हुआ, तो आप फ़ौरन इस्तगफार करें। और इस्तगफार के साथ अगर आपने ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी की है, कोई गलत बात की है, तो तौबा भी करें और जाके उस शख्स से माफ़ी भी मांगें, उसको मनाएं। और ऑब्वियसली क्योंकि पेरेंट्स होते हैं या हस्बैंड वाइफ है, उनके अंदर ये नोक झोंक हो जाती है, तो इमीडिएटली आप इस्तगफार करें, अपने आप को रिमोर्स फील करें। और अगर ज़्यादा कोई मसला है तो तौबा करें, अपने पेरेंट्स से या स्पाउस से या बच्चों से जाके एक्सक्यूज़ करें, उनको मनाएं। और इससे क्या होगा कि आपका दिल नरम रहेगा, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इस्तगफार करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली तकवा डेवलप होना शुरू होता है। तो अपनी एक हैबिट बना लें कि आपने इस्तगफार, ड्राइव कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, काम कर रही हैं, नमाज के बाद बैठी हैं, कोई आप सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, इस्तगफार पढ़ती रहा करें। इस्तगफार जो है वो आपकी एक तरह से, जैसे ज़मीन गंदी हो जाती है और उस पर झाड़ू लगाते हैं तो ज़मीन साफ़ हो रही होती है, इसी तरह आपके छोटे 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 गुनाह जो छोटे छोटे पत्तों की तरह ज़मीन पे गिर के, सूखे पत्तों की तरह ज़मीन को गंदा कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि आप इस्तगफार जब पढ़ेंगी तो वो झाड़ू की तरह उन छोटे छोटे पत्तों को इकट्ठा कर लेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो इस्तगफार है वो मेजर सिंस के लिए नफ नहीं है। जो आपके गुनाह कबीरा हैं, बड़े गुनाह हैं, उनके लिए तौबा करना, और तौबा की वो जो 3 से 4 कंडीशन है उनको पूरी करना ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको ये हदीस समझ आ गई होगी, और पिछली हदीस जैसी ही थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन आपको ऐड कर दी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने जो छोटे मोटे गुनाह हैं, यानी बड़े गुनाहों से दूर रहें, और छोटे मोटे गुनाहों के लिए भी कंटिन्यूसली इस्तगफार करते रहें, ताकि क़यामत के दिन जब हम खड़े हों तो हमारा नामा अमाल हमारे ऊपर भारी ना पड़े। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बिलन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।